हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लेके आए हुए हैं एक 3D होम प्लान, जो कि काफ़ी मस्त प्लान होने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले हैं। और यह प्लान एक कॉर्नर प्लान बनाया गया है। और इस ड्राइंग का सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ड्राइंग को हमने 100% वास्तु में बनाया हुआ है। तो इसका हम लोग सबसे फर्स्ट आउटर डायमेंशन देख लेते हैं। यहाँ पे 29 फीट 3 इंच दिया हुआ है और दूसरी साइड से इसका जो साइज़ है 46 फीट 6 इंच दिया गया है, यानी कि 46 फीट 6 इंच बाय 29 फीट 3 इंच में 3 BHK का होम प्लान बनाया गया है। और साथ ही साथ एक पार्किंग भी मिलता है। और इस होम प्लान को हम लोग पूरा फुल मेजरमेंट्स डिटेल के साथ देखने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले कॉलम का साइज़ जो है 10 इंच दिया गया है और दूसरी साइड से 1 फीट 3 इंच यानी कि 15 इंच 10 इंच बाय 15 इंच का कॉलम दिया हुआ है। और इस प्लान में जितने भी कॉलम्स हैं सारे प्लान के अकॉर्डिंग सेटअप किया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं यह प्लिंथ हाइट शो किया हुआ है और यहाँ पे प्लिंथ हाइट रोड से 2 फीट हाइट दिया गया है। आप अपने प्लिंथ हाइट को अपने रोड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं या फिर अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट में एक डोर बनाया गया है और यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिखाए हुए हैं फ्लोर पे आने के लिए। उसके बाद यहाँ पे गैलरी से राइट साइड में एक बेडरूम बनाया हुआ है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस वाले बेडरूम का अभी हम लोग मेजरमेंट्स देखने ही वाले हैं, तो थोड़ा सा आप वेट करें। उससे पहले हम लोग प्लान समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले बेडरूम से एक अटैच्ड टॉयलेट भी बनाया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से होने वाला है। और टॉयलेट का डोर का साइज यहाँ पे 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट दिया गया है। और इस ड्राइंग में वेंटिलेशन का भी काफ़ी अच्छे तरह से ध्यान रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक विंडोज़ यहाँ पे मिलता है इस वाले बेडरूम का और एक विंडोज़ फ्रंट में मिलता है, यानी कि यहाँ पे एक ऑफिस बनाया गया है। उसके बाद एक देख सकते हैं गैलरी से जस्ट आगे आने के बाद राइट साइड में एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है। उसके बाद कॉमन टॉयलेट से यहाँ लेफ्ट साइड में एक वॉशरूम बनाया हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक मिडिल में डाइनिंग हॉल बनाया गया है, इसमें टेबल और चेयर लगा के दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप सोफ़ा सेटअप कर सकते हैं, टीवी यूनिट आप वॉल में लगा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डाइनिंग हॉल से लेफ्ट साइड एक बेडरूम बनाया हुआ है, जिसका इस वाले बेडरूम का डोर डाइनिंग हॉल में मिलेगा। और यहाँ पे एक विंडोज़ बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डाइनिंग हॉल से जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पे एक स्टेयर यानी कि सीढ़ी बनाया हुआ है। और यहाँ पे सीढ़ी का जो ट्रेड है वो 10 इंच और राइजर 6 इंच का दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक बेडरूम बनाया गया है, जिसका डोर कुछ इस प्रकार मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बैक साइड एक किचन बनाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं गैलरी भी दिया हुआ है और किचन में यहाँ प्लेटफॉर्म शो किया हुआ है, जो कि 2-2 फीट विड्थ रखा गया है और हाइट प्लेटफॉर्म का यानी कि 2 फीट 9 इंच दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट में यानी कि लेफ्ट साइड एक कार पार्किंग भी बनाया हुआ है। और यहाँ कार पार्किंग से भी एक सेकंड डोर बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पे एक गैलरी बनाया हुआ है, वहाँ पे एंट्री करने को मिलेगा। तो देख सकते हैं इस प्लान का टॉप व्यू कुछ इस प्रकार से है। अब इस प्लान को हम टॉप व्यू करके उसके बाद अब हम लोग मेजरमेंट्स चेक करना। यहाँ पे अब वॉल हाइट को 6 फीट हाइट कर लेते हैं, ताकि डायमेंशन समझने में काफ़ी ईजी हो। और इस प्लान में जितने भी यानी कि ब्रिक्स यानी कि जो वाल हैं आउटर वाल 10 इंच का दिया हुआ है और पार्टीशन वाल जितने भी हैं सारे 5 इंच का दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं टॉप व्यू कर लिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आउटर डायमेंशन तो हमें पता ही है 46 फीट 6 इंच व 29 फीट 3 इंच। उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे इस वाले गैलरी का हम लोग चौड़ाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस वाले गैलरी का चौड़ाई 5 फीट 8 इंच मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड एक बेडरूम बनाया गया है, जिसका यहाँ पे जो विड्थ यानी कि चौड़ाई 10 फीट मिलता है। और लंबाई की बात करें तो यहाँ पे
स्क्रीन में शो हो रहा है, जो कि 13 फीट 9 इंच है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये अटैच टॉयलेट है, जिसका चौड़ाई 6 फीट 7 इंच मिलेगा और लंबाई यहाँ पे 4 फीट 1 इंच मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉमन टॉयलेट का साइज 6 फीट 7 इंच है और दूसरी तरफ से यहाँ पे साइज इसका 4 फीट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक वॉशरूम, जिसका चौड़ाई 10 फीट दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग इसका लंबाई की बात करें तो 4 फीट 6 इंच है, यानी कि 10 फीट व 4 फीट 6 इंच का काफ़ी शानदार सा वॉशरूम बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइनिंग हॉल का चौड़ाई 12 फीट 7 इंच दिया हुआ है और यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो 13 फीट 5 इंच मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टेयर का जो लेंथ यानी चौड़ाई होने वाला है वो 6 फीट 6 इंच है और यहाँ पे इसका लेंथ 12 फीट 2 इंच दिया गया है। उसके बाद इस वाला बेडरूम का हम लोग चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 फीट इसका चौड़ाई दिया हुआ है और लंबाई 13 फीट 9 इंच है, जो कि काफ़ी शानदार यानी कि स्टैंडर्ड साइज बेडरूम होते हैं। और इस वाले पार्किंग का यहाँ पे चौड़ाई देख लेते हैं, तो चौड़ाई यहाँ पे 11 फीट दिया गया है और लंबाई 14 फीट 7 इंच दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक OTS का साइज छूटा हुआ है, जिसका चौड़ाई 3 फीट है और लंबाई यहाँ पे 8 फीट 6 इंच है। इसके बाद यहाँ पे एक बेडरूम यानी कि किचन है, जिसका चौड़ाई 7 फीट है और यहाँ पे इसका लेंथ 13 फीट 5 इंच मिलता है। उसके बाद इस वाले बेडरूम का डायमेंशन छूटा हुआ है, तो इसका साइज यानी कि चौड़ाई यहाँ पे 14 फीट मिलता है और लंबाई जो है 10 फीट दिया हुआ है। तो 10 फीट व 14 फीट का यह बेडरूम बनाया हुआ है। और दोस्तों देख सकते हैं आप इस प्लान का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस मेजरमेंट को आप फॉलो करके इजीली 3 BHK विथ पार्किंग का होम प्लान बना सकते हैं। और यह होम प्लान दोस्तों आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बताएं। और अगर हमारे YouTube चैनल पे आप अगर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।